गांधी जयंती यानी कि 2 अक्टूबर को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के वरिष्ठ अधिकारियों ने एक बैठक की। अगले दिन यानी कि 3 अक्टूबर यानी कि मंगलवार को सुबह 6 बजे दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम और मुंबई में न्यूज़ क्लिक जो एक पोर्टल है उससे जुड़े पत्रकारों, उसके एक्टिविस्ट और उसके अन्य ठिकानों पर एक साथ छापेमारी शुरू हो गई। जिनके घर छापेमारी हुई उनमें वरिष्ठ पत्रकार अभिसार शर्मा भी थे, उर्मिलेश भी थे, परजाय थे, गुआ ठाकुरता थी और इसके साथ साथ भाषा सिंह जैसे वरिष्ठ पत्रकार शामिल थे। छापेमारी के दौरान पुलिस ने पत्रकारों के मोबाइल, लैपटॉप और हार्ड डिस्क सहित कई उनके संसाधन जब्त कर लिए। न्यूज़ क्लिक के फाउंडर प्रवीर प्रकाशथाय व HR अमित चक्रवर्ती को गिरफ्तार कर लिया, जिन्हें आज बुधवार को पूछताछ के लिए अदालत में पेश कर रिमांड पर लिया गया। आज मैं आपको बताऊंगा कि न्यूज़ क्लिक को चीनी प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए करोड़ों की विदेशी फंडिंग मिलने, पत्रकारों पर छापेमारी होने और इस सब के पीछे बीजेपी सरकार यानी कि मोदी सरकार पर जो आरोप लग रहे हैं उसकी पूरी कहानी क्या है। नमस्कार, मेरा नाम संजय मग्गू है और मौजूद है देश रोजाना के डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। बात करने चले हैं न्यूज़ क्लिक पर हुई छापेमारी की। न्यूज़ क्लिक एक ऑनलाइन न्यूज़ पोर्टल है जिसमें देश और दुनिया की खबरें प्रकाशित होती हैं, चलती हैं। इसे PPK न्यूज़ क्लिक स्टूडियो प्राइवेट लिमिटेड नाम की एक कंपनी चलाती है। प्रवीर प्रकाशथाय ने 2009 में इस कंपनी की शुरुआत की थी। फिलहाल वही इस कंपनी के एडिटर इन चीफ भी हैं। 3 साल पहले FIR हुई और फिर उसके बाद में ED की छापेमारी शुरू हुई। इसके साथ साथ शुरू हुई दिल्ली पुलिस की वो कहानी जिसमें कि अगस्त 2020 में न्यूज़ क्लिक के खिलाफ FIR दर्ज की गई। आरोप लगाया गया था कि वेबसाइट को वर्ल्ड वाइड मीडिया होल्डिंग्स LLC नाम की अमेरिकी कंपनी से 9 करोड़ 59 लाख रुपए का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हुआ है। कहा गया था कि जिस कंपनी के शेयर की कीमत मात्र 10 रुपये थी उसे 11,510 रुपये प्रति शेयर की प्रीमियम कीमत पर खरीदा गया है, वो भी उस समय जबकि न्यूज़ क्लिक के पास कोई मुनाफा नहीं था, कोई फायदे की कंपनी नहीं थी। माना जाता है कि ऐसा इसलिए किया गया ताकि भारतीय मीडिया संस्थानों में जो नियम है कि 26% FDI यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की ऊपरी सीमा से बचा जा सके। इसके बाद प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ED ने न्यूज़ क्लिक के दफ्तर, इससे जुड़े निदेशकों और शेयरधारकों के ठिकानों की तलाशी ली। ये कार्रवाई प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट यानी कि PMLA के तहत की गई थी। सर्च के दौरान विदेशी करेंसी मिली, कुछ डॉक्यूमेंट्स और डिजिटल साक्ष्य सीज किए गए। ED की इन्वेस्टिगेशन में न्यूज़ क्लिक को 3 साल में 38 करोड़ 5 लाख रुपए के विदेशी फंड मिलने की बात सामने आई। न्यूज़ क्लिक को 9 करोड़ 59 लाख रुपए FDI के जरिए और 28 करोड़ 46 लाख रुपए सर्विसेज के एक्सपोर्ट के तौर पर मिले थे। साक्ष्यों की पड़ताल के बाद इस फंडिंग पर सवाल खड़े होने शुरू हो गए। आरोप लगा कि चीनी प्रोपेगेंडा के लिए न्यूज़ क्लिक को करोड़ों रुपए की फंडिंग मिल रही है। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने 5 अगस्त 2023 को एक इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट पब्लिश की थी। इसमें कहा गया था कि अमेरिकी अरबपति नेविल रॉय सिंघम ने चीनी प्रोपेगेंडा को बढ़ावा देने के लिए दुनिया की कई संस्थाओं को पैसा दिया है। दावा किया गया था कि इसमें भारत की वो वेबसाइट यानी कि न्यूज़ क्लिक भी शामिल है। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक नेविल रॉय सिंघम सीधे तौर पर चीनी सरकार के निर्देशों पर काम नहीं करते, हालांकि वो उन संस्थाओं के साथ जुड़े हुए हैं जो दुनिया में चीन की उपलब्धियों का बखान करती है। 69 साल के सिंघम चीन के शंघाई में बैठते हैं। वहाँ उनका नेटवर्क YouTube पर एक शो भी चलाता है। इसके लिए शंघाई का प्रोपेगेंडा विभाग भी कुछ पैसा देता है। सिंघम के साथ मैसाचुसेट्स में एक थिंक टैंक, मैनहट्टन की संस्था, दक्षिण अफ्रीका में एक राजनीतिक दल, भारत और ब्राज़ील में न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशन सहित कई ग्रुप जुड़े हुए हैं। इनके पास अरबों डॉलर के साधन है, ऐसा दावा किया गया न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में। और इसके बाद 17 अगस्त को एक मामला दर्ज हुआ न्यूज़ क्लिक के खिलाफ UAPA के तहत। इससे पहले आपको बताएं कि 7 अगस्त 2023 को बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे ने लोकसभा में न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट का हवाला देते हुए भारत के कई पत्रकारों पर चीनी प्रोपेगेंडा फैलाने के आरोप लगाए थे। जवाब में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा था कि नेविल रॉय सिंघम का सीधा संपर्क कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के एक प्रोपेगेंडा विंग के साथ है। सरकार लंबे समय से बता रही है कि न्यूज़ क्लिक प्रोपेगेंडा की एक खतरनाक वैश्विक चाल है। इसके बाद 17 अगस्त 2023 को न्यूज़ क्लिक के खिलाफ अनलॉफुल एक्टिविटीज़ यानी कि प्रिवेंशन एक्ट UAPA और IPC की धारा 153A
जिसके अंदर की दो समुदायों के बीच शत्रुता बढ़ाना और इसके साथ साथ 120B यानी कि आपराधिक षड्यंत्र यानी कि क्रिमिनल कॉन्स्पिरेंसी के तहत मामला दर्ज किया गया। मंगलवार 3 अक्टूबर को इस सब के आधार पर छापेमारी की कार्रवाई हुई। दिल्ली पुलिस ने इस मामले में जुड़े कुल 46 लोगों से पूछताछ की। जिन लोगों से पूछताछ की उनके अंदर 37 पुरुष और 9 महिलाएं शामिल थी, जिनमें पत्रकार भी थे और इसके साथ साथ उसके न्यूज़ क्लिक के कुछ शेयर धारक भी थे। न्यूज़ क्लिक और इसके जुड़े पत्रकारों के 31 ठिकानों पर स्पेशल सेल ने तलाशी ली थी। इस सारे मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया, बाकी को पूछताछ के बाद भेज दिया गया। इसमें न्यूज़ क्लिक के फाउंडर प्रवीर पुरकायस्थ और न्यूज़ क्लिक के HR अमित चक्रवर्ती शामिल हैं, जिनको गिरफ्तार किया गया। बुधवार को अदालत में पेश भी किया गया उनको। इन सभी आरोपों पर जो न्यूज़ क्लिक के पक्षकार हैं, जो पत्रकार हैं, वो अपने बयान में कहते हैं कि 2021 में जब न्यूज़ क्लिक पर प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के उल्लंघन का आरोप लगा था, उस समय संस्थान ने कहा था कि मामला अदालत के सामने विचाराधीन है। न्यूज़ क्लिक के मुताबिक वो भारतीय कोर्ट में भरोसा करता है और भारतीय कानून के हिसाब से काम करता है। संस्थान ने उस समय ये भी कहा था कि दिल्ली उच्च न्यायालय ने मौजूदा केस में न्यूज़ क्लिक के पक्ष में एक फैसला सुनाया था और इस मामले में जो फैसला सुनाया गया, कंपनी के कई अधिकारियों को गिरफ्तारी से अंतरिम राहत भी दी गई थी। फरवरी 2021 में ईडी की छापेमारी के बाद न्यूज़ क्लिक ने कहा था कि उसके पास छिपाने के लिए कुछ भी नहीं है और कंपनी ने अपनी सभी कानूनी प्रक्रिया का पालन किया है, ये दावा किया गया था। अगस्त 2023 में न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट आने के बाद न्यूज़ क्लिक ने आरोपों पर कहा था कि उनके खिलाफ कई तरह के झूठे और मनगढ़ंत आरोप लगाए जा रहे हैं। पत्रकार अभिसार शर्मा ने एक वीडियो में कहा था कि वो न्यूज़ क्लिक में ना तो किसी पद पर कार्यरत थे, ना ही उसके अंदर कोई कर्मचारी थे। न्यूज़ क्लिक में अभिसार शर्मा बताते हैं कि वे तो बतौर कंट्रीब्यूटर काम करते थे, यानी कि उनका एक शो चलता था जिसमें कि वो इंडिया की बात से एक शो किया करते थे, एक प्रोग्राम हुआ करता था जिसके अंदर कुछ पत्रकारों को जोड़ा करते थे। अभिसार शर्मा ने कहा था कि इसके लिए उनको जो मेहनताना मिलता था, इसके अलावा उनका न्यूज़ क्लिक से और कोई दूसरा कोई मतलब नहीं था। ना वो कर्मचारी थे, ना वो उसके अंदर किसी प्रकार के शेयर होल्डर थे। न्यूज़ क्लिक पर जो कार्रवाई हुई उसके अंदर विभिन्न प्रकार के जो सामाजिक शास्त्री हैं, जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, जो विभिन्न प्रकार के अन्य दलों से जुड़े हुए लोग हैं, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोग हैं, विभिन्न यूट्यूब चैनल्स पर ये सीधे सीधे आरोप लगने शुरू हुए कि क्योंकि मीडिया की स्वतंत्रता को सरकार बर्दाश्त नहीं करती, मीडिया की स्वतंत्रता को सरकार के एजेंडे में नहीं है। और इस प्रकार क्योंकि न्यूज़ क्लिक पर आरोप लगाए गए, क्योंकि न्यूज़ क्लिक जो वेबसाइट थी और कई वेबसाइट्स ऐसी हैं जो सरकार के खिलाफ विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम चलाती हैं, बयान देती हैं और खासकर बीजेपी के नेताओं के खिलाफ उनका एजेंडा होता है। लेकिन इस सब के जवाब में जो केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा, या जो बीजेपी के नेताओं ने कहा, या फिर दिल्ली पुलिस के अधिकारियों ने कहा कि वे साक्ष्यपरक कार्रवाई कर रहे हैं, इसके अंदर किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं था। अब ये जांच जब आगे बढ़ेगी, जब जांच के परिणाम सामने आएंगे, उसके बाद ये तय होगा कि आखिर इसके पीछे क्या सरकार की कोई दबाव की पॉलिसी थी और या फिर कुछ ऐसा चल रहा था कि चाहे विदेशी निवेश हो या काले धन को सफ़ेद करने की बात हो। दोनों ही मामलों में अगर सरकार की तरफ से किसी भी प्रकार के मीडिया संस्थान को दबाने का प्रयास किया जाता है तो ना तो उसको जायज़ ठहराया जा सकता है, और इसके साथ साथ ही अगर विदेशी फंडिंग से, विदेशी प्रोपेगेंडा करके देश की ज़मीन से कोई विदेशी भूमि तैयार करना या अपने देश के नेताओं के खिलाफ मनगढ़ंत किसी प्रकार के बेबुनियाद आरोपों पर या बेबुनियाद बातों पर अगर हम किसी प्रकार की रिपोर्टिंग करेंगे तो मैंने पहले ही कहा कि दोनों ही मामलों में इसको सही नहीं ठहराया जा सकता। जांच होगी, जांच के बाद ये पता चलेगा कि आखिर कौन ठीक था, कितना ठीक था, और उसी के आधार पर जहां अदालती कार्रवाई होगी उसी के आधार पर आम जनमानस भी अपनी सोच बनाएगा कि आखिर क्या ठीक था, क्या गलत था। आज ये न्यूज़ क्लिक पर कार्रवाई हुई है। हालांकि आरोप तो लगते रहे हैं कि सरकार के जो ईडी और सीबीआई एक तोता हैं। आरोप ये भी लगता रहा है कि आज जब संजय सिंह के निवास पर छापेमारी हुई तो आरोप उसमें भी लग सकता है, क्योंकि चुनाव नज़दीक है, इंडिया गठबंधन को जोड़ने में और सरकार के खिलाफ बोलने में संजय सिंह सबसे आगे होते हैं। तो ऐसे में क्या ये केवल दबाव की कार्रवाई थी, और या फिर खासकर जब न्यूज़ क्लिक की बात करते हैं, जबकि पोर्टल की बात करते हैं, एक मीडिया संस्थान की बात करते हैं, तो क्या ये केवल दबाव की कार्रवाई थी और या फिर कुछ ऐसा हो रहा था कि जिसको रोका जाना जरूरी था। जब जांच होगी और इसकी रिपोर्ट सामने आएंगी उस समय आपसे फिर कभी इस पर चर्चा करेंगे। इस प्रकार के वीडियोस के लिए जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।